हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए जो चीज़ लेकर आए हैं वो है पूरी तरह से एक लेज़र प्रिंटर की कैसे आप लोग असेंबलिंग, डीअसेंबलिंग और कौन सी पार्ट्स कहाँ पर होती है एंड कैसे वो सब के सब काम करता है, कैसे कि हम उसका अगर कोई फॉल्ट हुआ ना तो कैसे उस फॉल्ट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे उस फॉल्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आज समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमारे पास पहले जो होना चाहिए एक लेज़र प्रिंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास है एक लेज़र प्रिंटर जो है HP LaserJet 1108 वाला मॉडल। आप 1020 ले लीजिए और या फिर 1108 ले लीजिए। इन सभी प्रिंटरों का जो इंटरनल व्यू है ना, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट 99% सेम है। मतलब कि अगर आप इस प्रिंटर में कैसे खोलते हैं इसको, कैसे इसमें काम करते हैं, अगर ये सब सीख जाए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको फिर कोई दूसरे प्रिंटर में काम करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम इस लेज़रजेट प्रिंटर की बाहर से कौन से सेक्शन कहाँ पर है, कैसे उस सेक्शन में काम होता है, हम उसको बारीकी से देखेंगे। ओके, तो चलिए, जैसे कि ये खुल गया, जो है ये हो गया आपका पेपर इनपुट ट्रे। सो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पेपर इनपुट ट्रे। ओके, तो ये हो गया आपका पेपर इनपुट ट्रे। जो इनपुट ट्रे में हम पेपर रखते हैं ना, वो है ये वाला हिस्सा इनपुट ट्रे। यहाँ पर हम पेपर रखते हैं और पेपर की साइज़ के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट करने के लिए और उसको सेट करने के लिए ऐसे एक हमारे इनपुट ट्रे पे कुछ ऐसे नॉब्स दिया जाता है, जहाँ पर हम अगर A4 पेपर रखेंगे, यहाँ पर अगर वो निकल जा सकता है, कहीं पर भी वो हवा आने से वजह से इधर उधर हो सकता है। इससे क्या होगा, प्रिंटर को काम करने में तकलीफ होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर इनपुट ट्रे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इनपुट ट्रे है यहाँ पर, एज वी ऑल कैन सी दैट हियर इज ए इनपुट ट्रे। सो यहाँ पर एक इनपुट ट्रे दिया गया है। ओके, और दोस्तों क्या है, फिर इनपुट ट्रे से पेपर जब अंदर की तरफ आएगा और अंदर से प्रिंट होकर बाहर निकलेगा, तो निकलने के लिए ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर दिख रहे हैं ना, मेरा हाथ देखिए आप लोग, जहाँ पर है, यहाँ से निकलेगा आपका प्रिंटर का जो प्रिंट आउट है, वो यहाँ से निकलेगा बाहर की तरफ। ओके, सो जो प्रिंट आउट है वो यहाँ से निकल कर बाहर की तरफ आएगा। क्लियर? ओके, मतलब कि इस जगह पे ही है आपका जो फ्यूजर सेक्शन। हमने पढ़ा था अबाउट फ्यूजर सेक्शन कि फ्यूजर सेक्शन क्या करता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको डिटेल में बोलूँ कि फ्यूजर सेक्शन क्या करता है, देखो ना, फ्यूजर सेक्शन क्या करता है ना, जो पेज आपने प्रिंट किया है उस पेज को प्रिंट होने के बाद, मतलब कि जब टोनर से उसके ऊपर प्रिंट हो गया ना, तो प्रिंट होने के बाद क्या होता है ना, उस काली को, उस इंक को उस क्या करना पड़ता है, फिर उस पेज के ऊपर चिपकना पड़ता है। तो चिपकाने के लिए क्या होता है, फिर जैसे वो अच्छी तरह से चिपक जाए, जैसे प्रिंट आउट के बाद अगर हम उसको घिसे तो बिल्कुल ना उठे। ठीक है, और वो लॉन्ग लास्टिंग हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको हीट एंड प्रेशर दोनों की ज़रूरत पड़ता है। और ये जो फ्यूजर सेक्शन है वो क्या करता है ना, हीट और प्रेशर दोनों ही देता है। सो फ्यूजर सेक्शन का काम समझ में आ गया। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ कहाँ पर है फ्यूजर सेक्शन, गौर से देखिएगा। ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर ये फ्यूजर सेक्शन, तो फ्यूजर सेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है। हम खोलेंगे, खोलकर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पहले ये बात हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या क्या है, कौन सा सेक्शन है इसके अंदर। ठीक है, कितने तरह का सेक्शन यहाँ पर मौजूद है। देखिए, एक तो है टोनर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे भी। एक है फ्यूजर सेक्शन, जो हमने अभी बता दिया। फिर आया पावर सप्लाई सेक्शन, जो देखेंगे हम अभी। और है क्या, एक गियर सेक्शन है। और क्या है, यहाँ पर स्कैनिंग सेक्शन है। और क्या है यहाँ पर, बोलिए, सेंसर होगा, हम वो भी देखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो एक एक करके देखते हैं। और क्या देखेंगे ना, जो फॉर्मेटर है उसको देखेंगे, ECU देखेंगे, ECS देखेंगे, सब कुछ देखेंगे हम लोग, बारीकी से समझेंगे एकदम। इसके बाद हमें कोई और क्वेश्चन नहीं रहेगा हमारे दिमाग में कि लेज़रजेट होता क्या है, कैसे काम करता है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए। इसके बाद, इस क्लास के बाद कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ओके, आप 90% प्रिपेयर हो जाएंगे कि कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं एक लेज़रजेट प्रिंटर को। चलिए, तो पहले हम बाहर से देखते हैं। अगर प्रिंटर को अपनी तरफ ऐसे घुमा कर देखेंगे ना,
अगर प्रिंटर को अपनी तरफ ऐसे घुमा कर देखेंगे तो आपका जो इस तरफ है ना, जो मेरा दाएं तरफ है, आप लोगों के लिए बाएं तरफ होगा, ये पावर बोर्ड का सेक्शन है, मतलब यहाँ पर पावर सप्लाई का सेक्शन। वो समझने के लिए बहुत ही आसान है। इसके पीछे देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। इसके पीछे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके पीछे जो हमारा जो 3 पिन पॉइंट होता है ना, जो फेज न्यूट्रल और अर्थिंग का, यहाँ पर 220 वोल्ट का इनपुट होता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक USB दिया गया है, एक इंटरफेस है, क्योंकि ये जो लेज़र जेट प्रिंटर है USB इंटरफेस को यूज़ करता है। तो फिर क्या होगा ना, यहाँ से आपका जो PC है, PC के साथ प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 पोर्ट पीछे है, USB पोर्ट और आपका जो पावर सप्लाई बोर्ड का पोर्ट है। तो इस तरफ हो गया पावर सप्लाई बोर्ड। पावर सप्लाई बोर्ड के पास ही है आपका फॉर्मेटर का बोर्ड। और ठीक उसके दूसरी तरफ जो हिस्सा है ना, यहाँ पर देखिए, मैं आपको इस तरफ, यहाँ पर है आपका गियर बॉक्स। सो यहाँ पर है आपका क्या है ना, गियर बॉक्स। समझ में आ गया है ना मेरी बात। तो यहाँ पर है गियर बॉक्स, यहाँ पर है आपका पावर सप्लाई बोर्ड। इसके अंदर क्या है ना, ऊपर है, यहाँ पर मैंने जहाँ पर पकड़ा है, यहाँ पर ऊपर है, जहाँ से देखिए फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर ऐसे दो तरह का ऐसा प्लास्टिक का दिया जाता है हिस्सा। इससे क्या होता है, पेपर को निकलने के बाद इधर उधर धक्का लग के मोड़ने की बातें नहीं आती, इजीली पेपर आउट होता है। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है जो है फ्यूज़र सेक्शन। सो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये जो फ्यूज़र सेक्शन। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये डोर को ओपन करेंगे। सो इट इज़ क्या कहते हैं इसको, डोर। इसको हम क्या करेंगे, डोर कहेंगे। तो इस डोर को हम यहाँ पर ऐसे नॉब दिया जाता है, नॉब से आपको डोर को ऐसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको अगर अंदर दिखाएंगे तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक टोनर दिखाया जाएगा आपको। ठीक है। और देखिए यहाँ पर है एक सेंसर। ठीक है, इसको कहते हैं डोर सेंसर। क्या कहते हैं इसको कहते हैं डोर सेंसर। सो दिस इज कॉल्ड डोर सेंसर। और इसके अंदर देखिए टोनर है। ठीक है। तो मतलब अगर ऐसे ये खुला रहेगा तो प्रिंटर को प्रिंट देंगे तो कहेगा, आपको मैसेज आएगा कि डोर इज़ ओपन। मतलब कि आपको डोर को क्लोज करने के बाद सेंसर को जब सेंस भेजेगा तभी क्या आपको प्रिंट आएगा, फिर प्रिंटर फिर काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। समझ में आ गया मेरी बात। चलिए अभी अब हम क्या करते हैं ना, टोनर को निकालने की कोशिश करते हैं। टोनर को निकालने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए, टोनर को ऐसे निकालने के लिए ऐसे हैंडल टाइप का दिया जाता है, उसको ऐसे पकड़ के आहिस्ता से आप डायगोनली खींचेंगे तो टोनर निकल के आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 88A टोनर यूज़ होता है। देखिए 88A, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से देखिए 88A इसमें टोनर यूज़ होता है। किसी प्रिंटर में 12A टोनर भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर 88A टोनर यूज़ हो रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, 88A। तो दोस्तों फिर से हम इसको लगा देते हैं। चलिए, इसको लगा दिया ऐसे, इसको ऐसे बंद भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, ओके ओके। तो दोस्तों क्या है, देखो फिर